students, welcome to the online classes from the Xavier School System. I am your science teacher Sumaira Munawwar. Today we are going to conduct our lecture number 7 और today our topic is circulatory system. और आज के इस टॉपिक में जो है हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। जैसे कि हमारे आप देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 3 का नाम है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, यानी कि इस चैप्टर में हम उस चीज़ों के बारे में सीखेंगे जिसके ज़रिए जो है ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स के अंदर भी और ह्यूमंस के अंदर भी चीज़ों की ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल कि अगर जो है लीफ के अंदर अगर फूड प्रिपेयर हो रहा है तो अगर वो लीफ के अंदर ही रहेगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक नहीं पहुंचेगा तो वो पार्ट्स ऑफ प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका मतलब ये है कि उन फूड का जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचना जो है वो ज़रूरी है और ये वर्क जो है वो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम की वजह से ही होता है। इसी तरह से हम अपनी ही एग्जाम्पल लेते हैं। ह्यूमंस के अंदर अगर फूड है, हम फूड खा रहे हैं या अगर ब्लड जो है वो प्रिपेयर हो रहा है तो जिस ऑर्गन में ब्लड प्रिपेयर हो रहा है अगर वो ब्लड जो है वो सिर्फ उसी ऑर्गन तक रहेगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ तक नहीं पहुँचेगा, तो इस तरह जो है हमें क्या होगी, वीकनेस होगी। अगर हम खाना खा रहे हैं, कोई फूड हम कंडक्ट कर ले रहे हैं तो उसमें क्या है कि खाना अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या हमारे स्टमक के अंदर ही रहेगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुँचेगा तो हम एनर्जी नहीं गेन कर सकेंगे और अगर एनर्जी नहीं गेन कर सकेंगे तो हम अपने वर्क को जो है वो डन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो है हमने ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, जिसके ज़रिए जो है ह्यूमन जो है की बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये इसको बोला जाता है डिलीवरी सिस्टम। ये एक डिलीवरी सिस्टम भी है। डिलीवरी सिस्टम से मुराद है कि इसका काम है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना या ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन करना, हार्ट से लेके बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना या बॉडी पार्ट से हार्ट तक जो है वो लेकर आना। अब सर्कुलेटरी सिस्टम है ये जो है डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनता है। हर एक सिस्टम जो है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनता है। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल ले सकते हैं कि उसमें लीवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, माउथ है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आपके लंग्स हैं, आपके एल्वेओलाइज जो है वो हेल्प करते हैं। इस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में भी जो है डिफरेंट ऑर्गन मिलते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बनता है। जिसमें जो हम ऑर्गन्स पढ़ने जा रहे हैं वो है हार्ट और सेकंड जो है वो हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हम हार्ट को जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ब्लड वेसल्स के बारे में सीखेंगे। हार्ट जो है, हार्ट क्या है, हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है। वो ऑर्गन है जो क्या करता है, पंप करता है और इसका जो साइज़ है ये हमारे हैंड की जो फिट्स हैं उसके बराबर होता है। हमारे जो मुट्ठी है उसके इक्वल जो है हमारे हार्ट का साइज़ है। अब हार्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन है तो ये पंप करता है ब्लड को हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स तक जो है इसको पहुँचाता है। अब इसके जो पंप्स हैं वो ये हार्ट जब 2 टाइम्स जो है पंप करता है तो उसकी एक बीट जो है वो बनती है। यानी कि हमारा हार्ट अगर बीट कर रहा है तो वो 2 टाइम्स जो है वो पंप करेगा तो फिर एक बीट बनेगी। एक टाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरी टाइम जो है वो रिलैक्स होगा। अब इसमें हम इसकी बीट जो है सबसे पहले इसको देखेंगे कि फर्स्ट पंप जो है वो कैसा है, सेकंड पंप कैसा है, लेकिन उससे पहले जो हम पार्ट्स जो है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम हार्ट का टॉपिक करेंगे। पार्ट्स हमारे पास हार्ट के पार्ट्स देखिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो है हार्ट के जो है वो 4 चैम्बर्स हैं। फर्स्ट चैम्बर्स हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। राइट आर्टरियम है, लेफ्ट आर्टरियम है, फिर राइट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब इसमें जो है 4 चैम्बर्स इस वजह से कि फर्स्ट चैम्बर जो है हमारा राइट आर्टरियम है, सेकंड चैम्बर जो है वो लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है, और जो आर्टरियम है वो हार्ट के अपर साइड पे जो है वो प्रेजेंट है। और फिर जो थर्ड है पार्ट वो है राइट वेंट्रिकल और फोर्थ है लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑल आर्टरियम्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ हार्ट एंड ऑल वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ आवर हार्ट। यानी कि पार्ट्स कितने हैं, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं और 2 क्या है आर्टरीज आर्टरियम है।
अब ये जो है हम उसके बाद जो है हार्ट के जो है पंप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट जो है वो फर्स्ट पंप कब करता है और फर्स्ट पंप में जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो होती है। अब फर्स्ट पंप जब हार्ट करेगा फर्स्ट पंप में क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मुराद वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, डी नॉट ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। वो ब्लड जो है कहाँ से आएगा, हमारे बॉडी पार्ट से। हमारे बॉडी पार्ट्स में से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होगा और वो इंफीरियर वेना कैवा के जरिए सुपीरियर वेना कैवा के जरिए कहाँ एंटर होगा, राइट आर्टरियम। ठीक है, यहाँ पे ये है हमारी सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से कहाँ पे एंटर होगा, सुपीरियर वेना कैवा के अंदर जो है वो एंटर होगा और सुपीरियर वेना कैवा के अंदर एंटर होने के बाद जो है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ पे एंटर होगा, राइट आर्टरियम। जैसे ही राइट आर्टरियम में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर होगा तो राइट आर्टरियम में एंटर होने के बाद राइट आर्टरियम जो है वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो वॉल्स के जरिए राइट वेंट्रिकल्स में एंटर हो जाएगा। स्टूडेंट ये जो है यहाँ पे वॉल्स भी होते हैं, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के सेंटर में भी वॉल है और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के सेंटर में भी क्या है, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्स जो है ये एक डोर की तरह से जो है काम करते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड के एक साइड पे जो है फ्लो को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं कि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। अब जब जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कैवा के जरिए राइट आर्टरियम में एंटर होगा तो राइट आर्टरियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये स्टूडेंट ये बात सीखने की है कि दोनों जो आर्टरियम है वो एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वॉल्स ओपन होंगे और वॉल्स से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ पे एंटर हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट आर्टरियम में वॉल्स के जरिए इसमें एंटर हो जाएगा ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, जब राइट वेंट्रिकल्स में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा तो अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने जो है वो क्लीन अप होना है और क्लीन अप होने के लिए वो उस ब्लड को जो है हार्ट कहाँ पे भेजेगा, लंग्स तक भेजेगा। ठीक है, अब लंग्स में जो है ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, ये सुपीरियर वेना कैवा है और नीचे कौन सी है, इंफीरियर। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कैवा के जरिए कहाँ पे पहुँचेगा, हमारे लंग्स तक जो है वो पहुँचेगा। ठीक है, लंग्स तक पहुँचेगा कैसे, थ्रू इंफीरियर वेना कैवा। और जैसे ही हमारे लंग्स तक पहुँचेगा तो लंग्स जो है वो क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजनेटेड करेंगे, इसको क्लीन अप करेंगे और दोबारा से जो है वो हार्ट में भेजेंगे। ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पंप। इसको दोबारा से रिपीट करते जाओ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कैवा में एंटर होगा, सुपीरियर वेना कैवा से राइट आर्टरियम में। जब राइट आर्टरियम जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्स में आएगा और वॉल से राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वह इंफीरियर वेना कैवा से कहाँ पे चले जाएगा, लंग्स में। तो नेक्स्ट जो है हम इसका सेकंड पंप जो है वो सीखेंगे हार्ट का। ये सेकंड पंप जो है वो इसमें क्या सिस्टम है इसका, सेकंड पंप देखिएगा। सुबह अब हमने जो है सिर्फ राइट साइड सीखी, अब हमने लेफ्ट साइड सीखने के सेकंड पंप जो है वो इस तरह से होगा। सेकंड पंप में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है और वो ब्लड कहाँ से आएगा, लंग्स से आएगा, किसमें एंटर होगा, हमारे हार्ट में एंटर होगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू लंग्स। ठीक है,
लंग से जो है ऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पे एंटर होता है, हमारे लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में जो है कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। कहाँ से आएगा, लंग्स से। ठीक है, हमारे लंग्स से ऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। ठीक है, और लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद वो ब्लड जो है, जब लेफ्ट आर्टरियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों आर्टरियम राइट हो या लेफ्ट हो वो दोनों एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल भी दोनों एक ही टाइम पे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही वो ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्टरियम में आएगा तो आर्टरियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वॉल जो है वो ब्लड जो है वो वॉल से पास आउट होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी पार्ट तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। तो सर ये था हमारा हार्ट का फंक्शन। ठीक है, यानी कि हार्ट जो है वो 2 टाइम्स जो है वो पंप करता है, और 2 टाइम्स पंप करने के बाद उसकी एक बीट बनती है, और तकरीबन जो है वो 70 टाइम्स इन अ मिनट जो है वो क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, अब ये क्या है कि फर्स्ट जो पंप है उसमें डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो कहाँ से आएगा, पूरे बॉडी पार्ट से आएगा। सुपीरियर वेना क्या के जरिए राइट आर्टरियम में, फिर वॉल्स राइट वेंट्रिकल इंफीरियर के जरिए लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स जब उस ब्लड को क्लीन अप कर देगा तो वो ऑक्सीडेटेड ब्लड हो जाएगा जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्लीन ब्लड है, और वो ऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के जरिए कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्स के अंदर आएगा ब्लड, और फिर वॉल्स से फ्लो आउट होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंचेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए जो है हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंच जाएगा। स्टूडेंट हमने अब जो है नेक्स्ट जो है हमने इसका सेकंड पार्ट करना है ब्लड वेसल्स का, कि हमने हार्ट का सेक्टर पढ़ा, अब सेकंड पार्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में सीखेंगे। जो ब्लड वेसल्स है वो 3 तरह की होती है स्टूडेंट्स, जिसमें आर्टरीज है और कैपिलरीज हैं और वेन्स हैं। ये हमारी जो है क्या है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अभी हम जो पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड वेसल्स। 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स हैं, पहले है आर्टरीज। सेकंड कैपिलरीज। थर्ड वेन। अब जो आर्टरीज हैं फ्रेंड्स, आर्टरीज का क्या काम है कि आर्टरीज जो है, आर्टरीज ये बहुत ही जो है थिन होती है, बारीक होती है, और इसका काम ये होता है कि ये ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स, यानी कि ये हार्ट से ब्लड लेती है और बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। ठीक है, कैरी ब्लड कहाँ से, हार्ट से ब्लड लेती है और बॉडी पार्ट्स तक जो है ये लेके जाती है। अब हार्ट से ब्लड जो बॉडी पार्ट में जा रहा है वो हमने सीखा है स्टूडेंट, अभी ही सीखा है, वो कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, कौन सा ब्लड है वो, ऑक्सीजनेटेड। और आपको पता है कि हमारे जो आर्टरीज हैं उनका कलर कौन सा होता है, वो रेड इन कलर होती है। ठीक है, रेड इन कलर होती है आर्टरीज, और आर्टरीज का रेड कलर इस बात को इंडिकेट करता है कि उसमें जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट है, या ऑक्सीजनेटेड ये ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट है। ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, यानी कि आर्टरीज के जरिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। अब है कैपिलरीज। जब कैपिलरीज जो है, जब आर्टरीज जब मिलती है तो वो क्या बनाते हैं, कैपिलरीज बनाते हैं। कैपिलरीज का काम क्या है कि वो डिफियन में हेल्प करती है और गैसेस एक्सचेंज में। डिफियन में हेल्प करती है। डिफियन का प्रोसेस वो होता है जहाँ से जो चीज़ है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है वो क्या करती है,
मूव करती है। जैसे कि आर्टरीज में अगर ब्लड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है तो वेन्स जो है उस ब्लड को एब्जॉर्ब करेगी, डिफ्यूज़ करेगी और उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगी, हमारे बॉडी पार्ट तक ट्रांसफ़र करेगी। लास्ट जो है वेन्स हैं। अब वेन्स जो है वेन्स अक्सर आप देखेंगे कि वेन्स आपको अपने हाथों पे या बॉडी पार्ट्स पे नजर आते हैं, उनका कलर जो है वो ग्रीन होता है, ठीक है। और इनके ग्रीन कलर जो है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इसमें कौन सा ब्लड प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ठीक है। यानी कि बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ तक लेके जाती है, हार्ट तक लेके जाती है। और जो वेन है उसके बारे में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है काम करती है, यानी कि हमारी बॉडी पार्ट से नीचे से जो है ऊपर की तरफ ब्लड को लेकर आती है, ग्रेविटी चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन जो हमारी वेन्स है वो ब्लड को ऊपर की तरफ हार्ट तक जो है वो मूव करती है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम को और आप इसको अच्छे से याद करेंगे। और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।